गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 10th क्लास के टॉपिक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने शुरू किया था पिछली क्लास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। कि फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो सुनेंगे। अब आप देखिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, जिसको कि आप मिडिल टर्म फैक्टर की भी बात बोलते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जिसको कि आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का भी नाम देते हैं। कि मिडिल टर्म फैक्टर्स कैसे होते हैं वो ध्यान से सुनेंगे। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या ओनली फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए कैसे करेंगे। ये जो मिडिल टर्म आपको नजर आ रही है bx को हम दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे। bx को दो टर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल dx और ex सच दैट इस पे क्या क्या कंडीशंस होंगी वो सुनना। कि हम bx वाले पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक को dx बोला, एक को ex बोला। दो कंडीशंस के साथ ही डिवाइड होता है। पहली कंडीशन ये होती है कि dx और ex का सम क्या आना चाहिए, bx आना चाहिए। वो तो ब्रेक ही कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन कि dx और ex की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म की इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, दैट इज ax स्क्वायर इंटू c। इन दो कंडीशंस पे अगर आप बात करोगे तो उसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। आपने पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़ा होगा। ये मैंने एक बार रिपीट कर दिया है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या है कि जो बीच वाली टर्म है bx, जो मिडिल टर्म है bx को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने उसको दो में डिवाइड कर दिया, एक को बोला dx, एक को बोला ex। अब दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, bx को दो पार्ट में डिवाइड किया, dx और ex। अब इस पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन dx और ex का सम, bx के इक्वल आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन dx और ex की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट और लास्ट टर्म की इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, दैट इज ax स्क्वायर इंटू c। ये आप देख सकते हैं। यहां से आपको ये मिडिल टर्म फैक्टर का बेसिक मैंने आपको बताया। क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सुनिए। अब अगर आप इसी कंडीशन पे बात करोगे तो इस पे कंप्लीट आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की, कैसे किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। सोल्व x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सोल्व x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे करोगे। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। साइन को ध्यान में रखना है, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए करना। अगर आप मिडिल टर्म्स को ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करोगे कि इसके और इसकी मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ब्रेक करोगे। तो वी गेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों का सम तो माइनस 3x आएगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों के सम की, तो इन दोनों का सम तो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस 3x। और इन दोनों के अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट माइनस 10x स्क्वायर है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी माइनस 10x स्क्वायर। ऐसा सब कुछ आप पढ़ भी चुके हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बस। तो ये आपके पास आया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स को एक साथ लेंगे और लास्ट दो टर्म्स को एक साथ।
पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, वी गेट x माइनस 5, 2 कॉमन लिया, वी गेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ गया, वी गेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको पता लगे आइदर या तो x माइनस 5 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। अगर x माइनस 5 को 0 करते हो तो वी गेट x इज इक्वल टू 5, और x प्लस 2 को 0 करते हो तो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां से आपके पास दो रूट आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो जितनी डिग्री उतने आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां पे आपके पास 2 डिग्री थी, तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, 2 रूट्स आपको मिलेंगे। तो सिंपल सा मैंने एक मिडिल टर्म फैक्टर आपको समझाया कि किन कंडीशंस पे हमें बात करनी होती है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार जो बच्चे लाइव में जुड़े हैं उनसे पूछना चाहूंगा, बोर्ड क्लियर था, साउंड क्लियर है, समझ आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है। अब हम कुछ अपने आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट करके मैं एक बार लिख रहा हूं, काफी बार सीबीएसई में पूछा गया है। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। ये आपको सोल्व करके देना है। 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे करोगे, ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा कि क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि 1 बाई एक्स को आप एलएचएस में ले आओ, नहीं तो सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये स्टेप आप याद रखना कि मैं 1 बाई एक्स को इधर ले आया, इधर केवल हमें ए और बी की टर्म्स रखनी है। एक्स वाली टर्म को आप एक साथ लिखोगे। तो इसमें पहला स्टेप आप इस क्वेश्चन में ये याद रखोगे कि एक्स वाली टर्म हमने एक साथ लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इधर लेंगे एलसीएम, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू इधर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। जैसे आपने एलसीएम लिया, x इधर आया और ये एज इट इज, ये आपके पास ऐसे नजर आएगा एलसीएम लेने के बाद। आप देखोगे तो x से x कैंसिल, तो वी गेट माइनस साइन के साथ इधर आपको नजर आ रहा होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू इज इक्वल टू, अगर इधर एलसीएम लेते हो ए बी तो इधर भी क्या नजर आ रहा है, a प्लस बी। अब आप देखोगे a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, वी गेट माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए बी। कम से कम a प्लस बी वाला फैक्टर तो कम हुआ। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ए बी इज इक्वल टू या x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ये आपके पास आ जाता है माइनस ए बी इंटू एक्स के साथ आपने लिखा a प्लस बी और एक्स स्क्वायर अलग लिख सकते हैं, या तीनों को अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस ए बी को भी इधर ले जाओ, चारों टर्म्स एक साथ लिखो तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। आप यहां पे पहुंचोगे। अब आप इन दोनों को एक साथ लोगे और इन दोनों को एक साथ, अगर आप पहले वाले दो से बात करते हैं तो x कॉमन, वी गेट x प्लस ए।
अगर दूसरे वाले से बात करते हैं तो b कॉमन, वी गेट x प्लस ए। अगर दोनों में से बात करें तो हमें x प्लस ए कॉमन नजर आ रहा है, तो हमारे पास बच गया x प्लस बी इज इक्वल टू 0। समझ सकते हैं आप इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैं x वाली टर्म को एक साथ गया, एलसीएम लिया, सोल्व किया, यहां पे पहुंचे। अब आपको दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 नजर आ रही है, तो इसका मतलब आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं आइदर x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और x प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस ए 0 है तो x की वैल्यू माइनस ए, और x प्लस बी 0 है तो x की वैल्यू माइनस बी। दो आंसर आपके पास आ गए, दो रूट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में काफी बार पूछे जाते हैं। अगर बच्चा इधर ही एलसीएम लेके सोल्व करने की कोशिश करेगा, पहुंच तो जाएगा, लेकिन इससे कहीं डबल ट्रिपल स्टेप्स करके फिर पहुंचेगा यहां तक, और कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर सकता है। अब हमने क्या किया, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल कर दिया, तो कितने स्टेप्स हमारे कम हो जाते हैं, कितनी कैलकुलेशन कम हो जाती है a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होने पे। तो आपने पहला स्टेप याद रखना है कि x की टर्म एक साथ लाओगे, फिर आप आगे सोल्व करोगे। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ आया, कंसेप्ट समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, आगे बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके आगे डिस्कस कर रहा हूं, इनको ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1/6। हमें x के लिए सोल्व करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1/6। हाँ भाई दीपक कुछ कहना चाहते हैं लाइव क्लास में? दीपक ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे होगा वो समझना। मैं यहीं से सॉल्यूशन शुरू करता हूं। हम क्या काम करेंगे, पहले इन दो का एलसीएम लेंगे। अगर आप इन दो का एलसीएम लेते हैं तो देखिए आपके पास क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस ये बाकी के फैक्टर्स एज इट इज लिख लो। इसमें बात करते हैं इन दोनों के एलसीएम में। अगर हमने देखा तो इधर तो आ जाएगा x माइनस 3 प्लस इधर आ जाएगा x माइनस 1। अब देखिए ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो आ रहा है 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1/6। अगर आप इसको इससे काटोगे तो 2 नजर आएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट 2x माइनस 4। तो अगर आप इसको इससे कैंसिल कर देते हैं तो वी गेट 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1/6।
इस तरीके से थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ेंगे। पहले उन दोनों को सोल्व किया तो आपको पता लगेगा कि एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। एक फैक्टर कैंसिल होने के बाद अब आपको फिर इधर नजर आएगा, देखो तीनों का एक साथ एलसीएम लोगे तो कर नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल कर दोगे। तीनों का एलसीएम एक साथ मत लेना, यही तो मैं स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया एक्स को उधर ले जाओ, इसमें मैं समझा रहा हूं कि तीनों का एलसीएम एक साथ मत लो, दो का एलसीएम लो। पहले उधर दो का एलसीएम लिया, हमें कुछ एक नया नंबर मिला, अब जो दो नंबर आए इनका एलसीएम लेंगे। अब जो आपके पास दो नंबर्स नजर आ रहे हैं, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा आपके पास x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू, इधर आएगा 1/6। अगर आप इसकी बात करें तो 2 के साथ आपको नजर आएगा x माइनस 4 और इधर नजर आएगा x माइनस 1। अगर आप इसकी बात करें तो वी गेट 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाई, कुछ ऐसे आपको नजर आएगा। अब फायदा देखो ऐसे करने से, ये इससे काट के 3 देगा। वही तो कहना, अगर आप दो दो कैल्शियम लोगे तो एक एक फैक्टर आपका कैंसिल होता चलेगा, आप क्वाड्रेटिक पे पहुंच जाओगे। अगर आपने एक साथ 3 कैल्शियम ले दिया तो हो सकता है फाइनल आंसर पे तो पहुंच जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेप्स को इंक्रीज करके बढ़ा दोगे और कैलकुलेशन मिस्टेक और कर दोगे। तो आपने दो दो कैल्शियम लेना अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नजर आए। तो अब आप यहां पे पहुंचे, ऐसा करके आपने दो दो कैल्शियम लिया तो आप एक फाइनली हम इस जगह पे पहुंच गए क्या, कि हमें मिला 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1/6। 6 को इधर मल्टीप्लाई किया, 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। कुछ ऐसा आपको पार्ट नजर आएगा। वी गेट 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4। आगे तो वही मिडिल टर्म फैक्टर्स पे हम पहुंचेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखना कुछ गलत तो नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करने पे अगर आप मिडिल टर्म करोगे तो मिडिल टर्म आपको याद होने चाहिए कि किस तरीके से मिडिल टर्म फैक्टर्स करते हैं, कि इन दोनों का सम ये आना चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट पहले और आखिरी टर्म के इक्वल आनी चाहिए। ऐसा करने पर अगर हम करेंगे तो इन दोनों का और इन दोनों का देखोगे तो पॉलिनोमियल में भी आप पढ़ चुके हो मिडिल टर्म। x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप दोनों में से बात करें तो दोनों में से x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब आप यहां से अगर इसको 0 करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू 7, या आप इसको 0 करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 2। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, या तो x की वैल्यू 7 होगी या x की वैल्यू माइनस 2 होगी। तो आपको ये दो आंसर नजर आ रहे होंगे, या तो x की वैल्यू 7 नजर आ रही होगी, x की वैल्यू माइनस 2। अब देखो हमने दो दो का एलसीएम लिया तो कितनी आसान तरीके से हम आगे बढ़ पाए। तो यही आपने ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, कि दो दो कैल्शियम लिया तो एक एक फैक्टर कैंसिल होता चलता है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। नोट जरूर करते चलेंगे इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन मैं आपको रूट के हिसाब से समझाता हूं, कि रूट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। रूट वाले कैसे है वो समझिए। जैसे सोल्व 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वही है मिडिल टर्म फैक्टर के हिसाब से। इसमें थोड़ा सा आपको तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाए।
अगर हम बात करें यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रहा है 4√3 x² इंटू लास्ट टर्म है -2√3। ये आपको दो टर्म्स नजर आ रही है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन आपको नजर आएगी -24। ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन। अब इसके हिसाब से x² भी है, इसके हिसाब से -24 x² के हिसाब से हमें मिडल टर्म को ब्रेक करना है कि 5x कैसे आएगा, कि जिनका प्रोडक्ट तो -24 x² आए और एडिशन आपके पास क्या है 5x। तो देखो मिडल टर्म जो है वो मिडल टर्म है 5x। अब मैं 5x को तोड़ सकता हूं 8x - 3x। आप चेक कर सकते हैं 8x और -3x की मल्टीप्लीकेशन तो -24 x² आएगी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गेट -24 x²। दोनों की मल्टीप्लीकेशन -24 x² आती है और दोनों का एडिशन आपके पास 5x आएगा। तो ये मिडल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, क्योंकि आपको ये चाहिए इनका प्रोडक्ट। अगर आप यहां से प्रोडक्ट चेक करते हैं 8x इंटू -3x तो वी गेट -24 x²। यही हमें चाहिए, ये और ये बिल्कुल सेम आना चाहिए। यही तो मिडल टर्म फैक्टर है आपके पास। तो ये तो मैंने आपको एक समझाया है कि रूट वाले क्वेश्चंस में आप ऐसे करके देख लोगे कि हमें एक्चुअल में -24 x² चाहिए तो हम 8x - 3x लिख सकते हैं। तो देखिए 4√3 x² प्लस 8x - 3x - 2√3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आएगा। अब कॉमन लेने वाली बात है कि इन दोनों में से कैसे कॉमन लिया जाए और इन दोनों में से कैसे कॉमन आए। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो 4x है, तो 2√3x प्लस 2 बचेगा। और इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो -√3 है, 2 नहीं बचेगा, सॉरी यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद। और अगर इनमें से अगर मैं √3x प्लस 2 बचा, अगर मैं आगे की बात करूं तो -√3 अगर कॉमन लूं तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो √3x प्लस 2 यही बचेगा इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हैं आराम से। मिडिल टर्म फैक्टर अगर आपके सही होंगे तो ये और ये नंबर हमेशा सेम बचेगा। तो कॉमन लेना थोड़ा सा आपने सोच के लिखना है रूट वाले क्वेश्चन में। ये एक साथ और ये एक साथ आ जाएंगे ऐसे। अगर आप इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी √3/4। अगर आप इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी -2/√3। तो आपको रूट वाले क्वेश्चंस भी नजर आ सकते हैं। रूट वाले क्वेश्चंस में आप आराम से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन पहले करके देख लोगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन क्या आती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में -24 x² आई तो -24 x² के हिसाब से फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन। रूट वाले भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं कि मिडिल टर्म फैक्टर में आपको रूट वाले क्वेश्चंस भी नजर आएंगे। जैसे एक और मैं रूट वाला क्वेश्चन एक और ट्राई करवाता हूं आपको। देखिए किसी को थोड़ा सा अगर डाउट रह गया हो, कम समझ आया हो तो रूट वाले क्वेश्चन पे एक और करते हैं। नोट आप जरूर करेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे। सॉल्व √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार रूट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन आपको ये नजर आ रही है
10x²। अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो आपको 10x² नजर आ रहा होगा। अगर आप मिडल टर्म की बात करें तो मिडल टर्म आपके पास 7x है। अब 7x को मैं ब्रेक कर सकता हूं 5x + 2x। क्यों? ऐसा करने पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वी गेट 10x² और यही मुझे चाहिए। तो रूट वाले क्वेश्चंस में आपने ऐसे लिख के देख लेना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन क्या बनती है। ये रफ वर्क भी आप कर सकते हैं। अब हमारे पास तो मेन काम ये था √2x² + 7x + 5√2 = 0। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। ये मैंने किया। अगर मैं इन दोनों की बात करूं और इन दोनों की बात करूं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं √2x कॉमन लूं तो हमें ये मिलेगा और इधर से 5 कॉमन लूं तो हमें ये मिलेगा = 0। यहां से x + √2 कॉमन तो √2x + 5 = 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो x की वैल्यू -√2 है। अगर मैं यहां से बात करूं तो x की वैल्यू आपके पास -5/√2 इज द आंसर। तो दो आंसर आपको नजर आएंगे इस तरीके से। ये आपके पास रूट वाले मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि अगर रूट के क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करना है। तो जो बच्चे लाइव क्लास में मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि रूट वाले क्वेश्चन जिसको समझ आए प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। ओके, ये आपके पास रूट वाला मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। देखिए एक और क्वेश्चन हम लास्ट डिस्कस करते हैं आज की क्लास का। एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आपको नजर आ सकते हैं। देखिए कैसे 4x² -4a²x प्लस a⁴ - b⁴ = 0। इसको आपने सोल्व करना है। ये देखिए ये अलग ही तरीके से सोल्व होगा। कैसे 4x² - 4a²x प्लस a⁴ - b⁴ = 0। इसको सॉल्व करने का तरीका आप समझेंगे। मैं इसको रीराइट करके ऐसे लिख रहा हूं 4x² - 4a²x प्लस a⁴ और b⁴ अलग लिख रहा हूं। अगर हम इन तीन नंबर्स की बात करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x² 2 × 2x × a² प्लस a² आप इसको चेक कर सकते हैं, यही बनेगा जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। और -b² = 0। ये आपको नजर आएंगी कंडीशंस। तो कई बार क्या होता है मिडिल टर्म ना अप्लाई करके सिंपल आइडेंटिटीज के बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्रैकेट वाले की बात करूं तो आपको नजर आ रहा होगा 2x - a² - b² = 0। अगर आप इसकी बात करें तो इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a² - b² और a - b और a + b इस तरीके से आप कंडीशंस लगाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा a + b × a - b। अब यहां से अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट फैक्टर्स मिल गए। हमें तो फैक्टर्स ही निकालने होते थे, वो मिडिल टर्म से निकाले थे, डायरेक्ट आइडेंटिटी से आए। तो आइदर 2x - a² प्लस b² = 0 वी गेट x = हाफ ऑफ a² - b², पहला आंसर। और
दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो 2x माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से x फाइंड करना चाहूं तो हाफ ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज द आंसर। ऊपर वाले में आपको हाफ ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र नजर आ रहा था, इसमें हाफ ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने थोड़ा मिडिल टर्म फैक्टर्स के बारे में बात की है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।